वाह, क्या आईपीओ है। एक नाम सर वो है इनोविजन का। पिछले हफ्ते लग रहा था बहुत खराब है, अब थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि आज इसका आखिरी दिन है सर, और 5वां दिन। अमूमन आप होता है कि 3 दिन के लिए आईपीओ खुलता है, इसको एक्सटेंड किया गया था। इसकी डेट बढ़ाकर 17 मार्च तक की गई थी क्योंकि पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया था। लेकिन सर 5वें दिन तक आप देखिए 1.2 टाइम्स से सब्सक्राइब हो चुका है। इसका प्राइस बैंड नीचे कर दिया, थोड़ा जो साइज़ है इशू का उसको भी थोड़ा ट्रिम डाउन किया गया है, ओएफएस वाला पार्ट नीचे किया गया है। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है सर, एक तो इसका जो जीएमपी है ना वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। जब 548 रुपये था इसका इशू प्राइस या फिर टॉप हायर बैंड, उस समय एक समय 0 था, एक समय 66 रुपये भी हुआ, और अब आप देखिए 23 रुपये के आसपास का इसका जीएमपी है। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर इसके जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं। ये जो आप मैं कह रहा हूँ ना कि 1.2 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया 5वें दिन के एंड तक। क्यूआईबी का पोर्शन देखिए सर, क्यूआईबीज को जब 548 रुपये का हायर प्राइस बैंड था तब ये समझ नहीं आया। जैसे ही 519 रुपये हुआ, पता नहीं क्या हो गया सर, 12 साढ़े 12 गुना का सब्सक्रिप्शन आ गया और एनआई भी कूद पड़े इसमें और जीएमपी भी दिखने लगा है। तो सर थोड़ा बताएंगे ये चल क्या रहा है? सर क्या चल रहा है बोलना मेरे लिए मुश्किल है, बट इसको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन सर एक रिटेल इन्वेस्टर के मन में बात तो आती है ना भाई, पिछले हफ्ते जहां ये 30-35% 34% पर रुक गया था लास्ट दिन तक, तो जाहिर सी बात है फिर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा या फिर वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि 90% अगर नहीं भरता है कोई आईपीओ तो फिर उसे स्क्रैप करना पड़ता है। तो फिर ये जो चेंज हुआ उसके बाद क्यूआईबीज को क्या समझ आ गया? वही बोल रहा हूँ सर, कुछ चीजें ना समझे तो ज्यादा अच्छा है। इंटरनल बहुत कुछ होता है, कुछ चीजें ना समझे तो ज्यादा अच्छा है। अवॉइड करें, हर चीज जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि सर, और हर चीज हम टीवी में आके बोल नहीं सकते। मैं वही जानना चाह रहा था सर, वो आप क्या अवॉइड कर रहे हैं कि आप नहीं कहना चाह रहे हैं ताकि लोग समझ सके कि आखिर हुआ क्या है सर? मुझे लगता है लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सर। कुछ लीगलिटी होती है, कुछ हम बात नहीं कर सकते बहुत कुछ में। ठीक है सर, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा लाइटर नोट पे समझना चाह रहा था सर, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, आप नहीं बोलना चाह रहे। मैं भी समझ रहा हूँ कि आप क्या नहीं कहना चाहते हैं या फिर बचना चाह रहे हैं किसी चीज़ से। खैर, अगला नाम जो है ना सर वो जीएसपी क्रॉप साइंसेज का है। आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन ही आप देखें तो ऑलमोस्ट आधा ये भर चुका है। 400 करोड़ रुपए का इशू है, 240 करोड़ रुपए कंपनी के पास आएंगे, 160 करोड़ रुपए का ओएफएस का पार्ट है इसमें। ग्रे मार्केट में कोई उत्साह नहीं है सर। हालांकि आप देखेंगे जो 47% ये भरा है ना इशू, इसमें आप देखेंगे तो क्यूआईबीज का पोर्शन पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है सर। बहुत रेयरली होता है किसी इशू में पहले दिन क्यूआईबीज का आ जाना। तो सर क्यूआईबीज की सर एक खूबी क्या होती है, एक तो लंबे समय के लिए ज़्यादा पैसा लेकर आते हैं, अच्छी समझ के साथ आते हैं, संस्थागत निवेशक होते हैं। तो सर इनको बिजनेस मॉडल समझ आ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसा तो है नहीं कि क्रॉप साइंसेस में कंपनियां अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा इनको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है सर जो रिटेल को नहीं समझ आ रहा है और एनआईआई को नहीं समझ आ रहा? मुझे भी नहीं आ रहा। एंड से मुझे लगता है सर अवॉइड करके चलेंगे ज्यादा अच्छा है। ये क्रॉप साइंस में रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है ये कंपनी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं जो मार्केट अभी चल रहा है इस मार्केट में लिस्टिंग गेन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अल्ट्रा लॉन्ग टर्म है क्यूआईबीज, तो उनके लिए इज ओके, क्योंकि उनका पैसा भी नहीं है, लोगों का पैसा भी उनके पास मैनेज होता है एंड वो लगा लेते हैं और उन अल्ट्रा लॉन्ग टर्म है। तो मगर हम जो कैटेगरी में आते हैं, हमारे दर्शक जो कैटेगरी में आते हैं मेनली लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं, और वहां पर चांसेस बहुत कम है 5-7% से ज्यादा मिलने का। तो उस वजह से इसको अवॉइड करने की बात। ठीक है, ओके। अच्छा, 2 नाम और है सर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। एक है अर्बन कंपनी और दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। दोनों का सर आज खुल रहा है लॉक इन। अर्बन कंपनी के कुछ 66% शेयर्स हैं सर जो कि लॉक इन के रूप में खुले हैं, और 94 करोड़ 9 लाख 94 करोड़ 9 लाख शेयर हैं सर जिनकी जो आईपीओ की लॉक इन है वो खुली है आज के सेशन में। तो इतना बड़ा अगर सर चंक बाजार में ट्रेड होने के लिए आ रहा है, मैं बिकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर कोई बेच नहीं देगा, लेकिन हाँ उनके पास ऑप्शन आ गया ये कि वो ट्रेड कर सकते हैं, चाहे तो बेच सकते हैं, चाहे तो अपनी पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा चंक अगर बाजार में आता है सर तो जाहिर सी बात है स्टॉक पे असर तो दिखता ही है। एक बार इसका चार्ट भी दिखा दीजिए। अर्बन कंपनी में सर मेजर सपोर्ट लेवल्स क्या हैं? सपोर्ट के एकदम पास है स्टॉक। मेरे हिसाब से मेजर सपोर्ट लेवल तो 106 104 है। जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक ठीक है। एक बार ये सब आज का जो खुल जाएगा ना और जो सेल होना है वो हो जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है ये स्टॉक बॉटम बना सकता है, और बॉटम बना के वापिस से अप मूव आ सकता है। न्यू एज स्टॉक में मुझे अर्बन कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी लगती है। नॉर्मली मैं न्यू एज कंपनी से अवॉइड करने की बात करता हूँ,
बट अर्बन कंपनी मुझे ठीक लगती है, और उसका जो बिजनेस मॉडल है यूनिक भी है, बहुत जल्दी रेप्लिकेट होना मुश्किल है स्टॉक में बिजनेस मॉडल को। तो आने वाले टाइम पे ये अच्छा कर सकता है, तो नजर रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज ही लेना है, एक बार 1 2 दिन 3 दिन का ये जो लॉक इन खुलेगा और वो सेल ऑफ आने आने का जो भी होगा हो जाए, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे अकोमोडेट करें। अगर 100 शेयर खरीदना मान लीजिए आपको, तो 20 20 शेयर 30 30 शेयर करके हर महीने थोड़ा थोड़ा ऐड करें। ये अभी भाग के कहीं नहीं जा रहा, टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा कर सकता है इन फ्यूचर। मैं भी सर इसका चार्ट ही देख रहा था। 103 रुपए का इशू प्राइस है सर। इशू प्राइस से 10 रुपए ऊपर खड़ा है। ऊपर में 201 रुपए 18 पैसे का हाई था, नीचे में 100 रुपए 70 पैसे का लो। तो अपना इशू प्राइस और इसका जो 52 वीक लो है उसके बहुत करीब है, और हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। तो उस हिसाब से सर अब इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर आई है उसके बाद भी अगर स्टॉक नहीं गिर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर बिकवाली का प्रेशर नहीं है, या फिर लोगों में ऐसी होड़ नहीं है। जो 66% नए लोग आए हैं उनमें कोई ऐसी बिकवाली कोई दबाव नहीं साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से इन लेवल्स पर ही शुरू कर दें या फिर थोड़ा और वेट कर लें? 110 105 का स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ, राइट भैया। अभी तक का जो लो है, जो इशू प्राइस का लो है, वही स्टॉप लॉस है। तो आप चाहो तो अभी ले लो, 10% का ऊपर है, ज्यादा फर्क है नहीं। और एक बार में लेना की हम बात भी नहीं कर रहे, हम तो बोल रहे हैं 20 20 रुपए डालिए, 100 रुपया तो 5 चंक में डालिए, 6 चंक में डालिए। ठीक है। तो बॉटम बनने के एक संकेत साफ तौर पे दिख रहे हैं अर्बन कंपनी में। धीरे धीरे लीजिए, लंबी अवधि के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। 105 110 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सर दूसरा नाम जो कि बहुत अच्छा नाम है, एएमसी स्पेस, जैसे आपने कहा भी सर, ये उसी स्पेस की कंपनी है। इसका भी लॉक इन खुला है। 1% हिस्सा बाजार में आज ट्रेडिंग के लिए आ गया। 70 लाख शेयर हैं कुछ। तो ये अगर आप देखेंगे सर अपने इशू प्राइस से अभी भी करीब करीब 33-34% ऊपर है। 2165 रुपये का इशू प्राइस था सर, अभी भी 2850 रुपये के ऊपर है। तो लोगों का पैसा बन रहा है सर। जो 1% इक्विटी अगर बाजार में आई है अगर ट्रेड होने के लिए, ये वो लोग हैं जिनके पास मुनाफा वसूली का ऑप्शन है। तो आप तो कह रहे हैं कि कोई भी एएमसी स्टॉक अगर अच्छी क्वालिटी का है तो उसको धीरे धीरे लेके रखना ही चाहिए। ये भी क्वालिफाई करता है सर उसमें? काम लिया था मैंने उस टाइम पे भी, बट क्वालिफाई उसलिए करता है जब तब 2 साल 3 साल 5 साल के पॉइंट से बात कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि 10% टूट गया जी, आपने तो बोला था 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद ही, तो आपके लिए नहीं है स्टॉक। मतलब ये ट्रेडिंग के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग के लिए अभी चार्ट इतना अच्छा नहीं दिखा रहा, और हो सकता है 4 5 10% और टूट सकता है। बट मैं बात कर रहा हूँ सर इस स्टॉक को 2800 2900 में लेने के लिए 5000 का टारगेट है 3 साल में, उसके हिसाब से। ना कि मैं बोल रहा हूँ 2900 का टारगेट है और 2700 का स्टॉप लॉस है, वो बात नहीं है अभी। उसके लिए नहीं लेना है। मतलब छोटी अवधि के लिए नहीं है, रोज रोज देखने वाला नहीं है। लेके 3 साल के लिए छोड़ दिया, 3 साल में आपको 5000 का भाव दिख जाएगा, यानी कि स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। उस व्यू से अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो 3 साल का व्यू लगाकर इसमें आप खरीदारी कीजिए। ज़्यादातर जो अच्छे क्वालिटी वाले एएमसी स्टॉक्स हैं उस पर तो सर कह ही चुके हैं कि खरीदारी करने का काफ़ी अच्छा मौका है। तो इसमें भी लंबा व्यू रखिए, खरीदारी कीजिए। 3 साल में आपको 5000 का भाव दिख जाएगा। चलिए आईपीओ वाला सेगमेंट यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।